the today's session. So today we have to discuss about introduction of JavaScript. What is mean by JavaScripting? So JavaScripting is basically a programming language designed for the web pages. Web pages डिज़ाइन करने के लिए इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है. It is embedded directly into the HTML pages. So we already know that what is mean by HTML pages. HTML hypertext markup language, ये भी एक लैंग्वेज ही है, hypertext markup language है जो हम वेब पेजेस डिज़ाइन करने के लिए इस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं. तो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज इज़ एम्बेडेड इनटू दैट HTML पेजेस. उस HTML पेजेस में उसको एम्बेड किया गया है डायरेक्टली, ठीक है, बाय यूजिंग स्क्रिप्ट टैग एंड इंटरप्रिटेड क्लाइंट साइड इवेंट बेस्ड लैंग्वेज. जैसे मैंने कहा कि ये कहाँ पे इंटरप्रिट होती है, कहाँ पे एग्जीक्यूट होते हैं, क्लाइंट साइड. सो दैट इट इज़ कॉल्ड एज क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इट इज़ डायनामिक, लाइट वेट एंड केस सेंसिटिव. ये लाइट वेट इसलिए कहा गया है इसको बिकॉज इट इज़ एग्जीक्यूटेड ऑन क्लाइंट साइड. बेसिकली जब भी हम कोई वेब पेज ओपन करते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो अभी आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैंने कोई एक वेबसाइट ओपन की, ठीक है, जैसे अभी मैं यहाँ पे हमारा कॉलेज ही हम अगर हम RTMNU लेते हैं या हमारा कॉलेज का साइट ले लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये साइट मैंने ओपन की, ठीक है. तो जैसे ही मैं अभी ये देखो, जैसे ही मैं साइट ओपन कर रही हूँ तो यहाँ पे स्क्रोलिंग चल रहा है, ठीक है. दैट इज़ कॉल्ड एज कि जो भी साइट का एड्रेस है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है maniyarcollege.ac.in, जैसे ही मैंने URL पे maniyarcollege.ac.in ऐसे टाइप किया तो दैट टाइम सेंड योर क्लाइंट साइड रिक्वेस्ट टू द सर्वर. सर्वर को सेंड होती है रिक्वेस्ट एंड सर्वर एग्जीक्यूट दैट रिक्वेस्ट एंड सेंड द रिस्पॉन्स टू अगेन क्लाइंट साइड. वो क्लाइंट साइड रिस्पॉन्स सेंड, जैसे उसने रिस्पॉन्स सेंड किया, ठीक है, अगर ये साइट लीगल साइट है, ठीक है, या फिर एग्जिस्टिंग साइट है जो एग्जिस्ट है ऑलरेडी, ठीक है, ऐसे अगर साइट है तो वो रिस्पॉन्स क्या देगा, ट्रू. जो भी वो रिस्पॉन्स देगा वो रिस्पॉन्स के तौर पे आपको यहाँ पे ब्राउज़र पे वो साइट ओपन होते हुए दिखेंगी. सो जनरली ASP में जो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग रहती है या वेब पेजेस रहते हैं वो सर्वर साइड एग्जीक्यूशन करता है. सर्वर साइड जाके रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करके रिस्पॉन्स रिटर्न लेके आता है क्लाइंट साइड. बट सर्वर मीन्स व्हाट, तो यहाँ पे जो हमारे सर्वर्स रहते हैं, जैसे हम जब भी कोई फर्स्ट टाइम हम क्रोम वगैरह ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमारा सर्वर जो रहता है इंटरनेट का वो ऑन हो जाता है. तो सर्वर पे कोई एक सॉफ्टवेयर रहता है जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहेगा और वो सॉफ्टवेयर आपकी रिक्वेस्ट लेके वहाँ पे एग्जीक्यूट करके उस सॉफ्टवेयर में एग्जीक्यूट करके आपको रिस्पॉन्स रिटर्न करता है, यानी क्लाइंट को, ब्राउज़र को. वो हो गई सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होगा कि जो भी सर्वर साइड जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया गया है फॉर एग्जीक्यूटिंग ऑफ योर रिक्वेस्ट, उस सॉफ्टवेयर को क्लाइंट साइड ही डिप्लॉय किया जाता है, ब्राउज़र पे ही डिप्लॉय किया जाता है और वहीं पे उसका एग्जीक्यूशन होता है और रिस्पॉन्स को जनरेट किया जाता है. इसीलिए आपकी जो लैंग्वेज रहती है वो लाइट वेटेड कहा जाता है उसको, ठीक है. इट इज़ नॉट अ बल्कि. अब ये बल्कि इसलिए क्योंकि जैसे मैं इस साइट को ओपन करती हूँ सो वी आर वेटिंग फॉर सम टाइम, मुझे कुछ टाइम के लिए वेट करना पड़ता है. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज बल्कि लैंग्वेज, ठीक है. सर्वर साइड प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज रहती है वो बल्कि रहती है. उसको एग्जीक्यूट होने के लिए रिक्वेस्ट सेंड करना, वहाँ पे जाके सर्वर पे सॉफ्टवेयर में एग्जीक्यूट होगा और उसका रिस्पॉन्स लेके आना ब्राउज़र पे, इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए इट इज़ कॉल्ड एज अ बल्कि लैंग्वेज, ठीक है, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. बट क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ लाइट वेटेड क्योंकि वो क्लाइंट पे ही एग्जीक्यूट होती है और फास्टली एग्जीक्यूट होती है. उसको सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करने की और रिस्पॉन्स लाने की ज़रूरत नहीं रहती है. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन लाइट वेट लैंग्वेज एंड बल्कि लैंग्वेज. तो यहाँ पे जो हमारी जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है या HTML लैंग्वेज है, ये दोनों भी कैसी है, लाइट वेटेड लैंग्वेज है और केस सेंसिटिव है. यहाँ पे कोई अपर केस लोअर केस ऐसा कुछ भी मैटर नहीं है, सिंटैक्सेस का मैटर नहीं है. आप लोअर केस में भी फंक्शंस लिख सकते हो, अपर केस में भी, तो इसलिए इसको केस सेंसिटिव कहा गया है. डायनामिक है बिकॉज वी आर क्रिएटिंग अ वेब पेजेस, इसलिए वो डायनामिक है. एंड आफ्टर दैट वी आर होस्टिंग. अब जैसे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम, क्या क्या डिफरेंस है.
HTML, अभी अगर हम देखेंगे तो हमने यहाँ पे सेकंड लाइन पे क्या पढ़ा है, इट इज़ द एम्बेडेड इनटू डायरेक्टली HTML पेज। तो HTML इज़ नथिंग बट अ लैंग्वेज, ये भी एक लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वेब पेज डिज़ाइन होता है इसमें। अब इसके अंदर ही जावास्क्रिप्ट को एम्बेड किया जाता है। तो यहाँ पे कोई उसका क्या है, कनेक्टिविटी है या कोरिलेशन हम कह सकते हैं। तो कोरिलेशन क्या है, HTML CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स एंड जावास्क्रिप्ट, इसका कोरिलेशन क्या है। तो HTML में कंटेंट्स रहेंगे, ठीक है, एंड HTML कंटेंट्स जो रहेंगे तो जावास्क्रिप्ट उस कंटेंट्स का बिहेवियर आपको बताएगा। बिहेवियर इन द सेंस कि जावास्क्रिप्ट में हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जो मैसेज मुझे डिस्प्ले करना है वो डिस्प्ले कर सकती हूँ, जो मुझे कोडिंग लिखनी है वो कोडिंग में जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके कर सकती हूँ, क्योंकि उसमें मैं कोडिंग डिफाइन कर सकती हूँ। बिहेवियर यानी इनडायरेक्टली मैं बिहेवियर बता सकती हूँ कि मेरे वेब पेज का बिहेवियर क्या है इन टर्म्स ऑफ कोडिंग, ठीक है। HTML में कंटेंट क्या है, कंटेंट यानी डिज़ाइनिंग पार्ट क्या है वो हम डिफाइन कर सकते हैं। और वही CSS मीन्स अ प्रेजेंटेशन, कास्केडिंग, CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो इसमें हम प्रेजेंटेशन बताते हैं। कास्केडिंग स्टाइल शीट्स में हम हेडिंग हो गया, पैराग्राफ हो गए, या बैकग्राउंड जो हम कहते हैं, जैसे भी हमने यहाँ पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको यहाँ पे अपने कॉलेज की वेबसाइट ओपन करके बताई थी, ठीक है। फिर से एक बार ओपन करती हूँ मैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लेआउट देखो इस साइट का क्या है, लेफ्ट साइड राइट साइड छोड़ के बीच में आपको एक स्टैंडर्ड लेआउट दिख रहा है। वैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड यहाँ पे डायरेक्टर डेस्क दिख रहा है, राइट साइड में कुछ नोटिसेस या फिर कुछ एडवर्टाइजमेंट रनिंग में चल रही है, बीच में यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स रनिंग में चल रही है, ऊपर यहाँ पे आपको कुछ टैब्स दिख रहे हैं जिसके थ्रू हम नेविगेट कर सकते हैं अलग अलग पेजेस पे। तो ये जो डिज़ाइनिंग पार्ट जो फिक्स किया गया है उसे हम कहते हैं डिज़ाइनिंग पार्ट को, या प्रेजेंटेशन को हम जो हमें डिज़ाइन करना पड़ता है या प्रेजेंटेशन जो हमें बताना पड़ता है वेब पेज पे, वो हम उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं, कास्केडिंग स्टाइल शीट का। सो कास्केडिंग स्टाइल शीट्स हमें प्रेजेंटेशन देता है। वही ASP के अंदर हम उसी को कास्केडिंग स्टाइल शीट को हम मास्टर पेजेस के अंदर भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम मास्टर पेजेस डिफाइन करते हैं, लेआउट डिफाइन करने के लिए, ठीक है, कंटेंट डिफाइन करने के लिए, कंटेनर डिफाइन करने के लिए। तो प्रेजेंटेशन आता है CSS में, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स में। जावा स्क्रिप्टिंग के थ्रू हम कोडिंग कर सकते हैं, यानी बिहेवियर बता सकते हैं, एक्चुअल प्रोग्रामिंग बता सकते हैं। और प्रेजेंटेशन जो भी हमें ये बताने हैं, कंटेंट बताने हैं, वो कंटेंट हम बता सकते हैं थ्रू HTML टैग्स। तो उसमें हमें टेक्स्ट बॉक्सेस कितने देने हैं, लेबल्स कितने देने हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट देनी है, ग्राफिक्स देना है, या ऑडियो वीडियो जो भी हमें देना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम HTML के थ्रू कर सकते हैं। सो दिस इज़ द को रिलेशन बिटवीन HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अब हम थोड़ी जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री देखेंगे। हिस्ट्री क्या है? So it is created by Brendan Eich, co-founder of Mozilla Firefox, जिसने बनाया था उसका co-founder in 1995 during his time at Netscape Communication। तो Netscape is one of the browser, ठीक है। उस टाइम पे पहला जो ब्राउज़र, या फिर आई के बाद, आई के पहले या आई के बाद जो ब्राउज़र जो सबसे ज़्यादा चला था वो नेटस्केप ब्राउज़र था। तो नेटस्केप ब्राउज़र पे उन्होंने ये जावास्क्रिप्ट की जो भी है वो उसका क्रिएशन किया था। इट वॉज इंस्पायर्ड बाय जावा स्कीम एंड सेल्फ। तो जावा से इंस्पायर्ड होके उन्होंने ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्रिएट की थी। जावा पहले क्रिएट हुआ था, कोर जावा, ठीक है। तो उससे इंस्पायर होके फिर उन्होंने जावा को ही नेक्स्ट वर्जन में कन्वर्ट किया स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में, जो कि वेब पेज के अंदर एम्बेड हो सकता है, यानी HTML के अंदर एम्बेड हो सकता है। ओरिजिनली कॉल्ड एज मोचा, द नेम इज़ चूजन बाय मार्क एडरसन। तो ये नाम हमारा इसके पहले भी गया था, मार्क एडरसन, जिसने इसका www के जो क्या थे ये जो फाउंडर थे, या जिन्होंने www वर्ल्ड वाइड वेब बनाया था, ठीक है, उनके नाम से इंस्पायर होके उन्होंने यहाँ पे ओरिजिनली नाम क्या दिया था जावास्क्रिप्ट का, मोचा, पहले वाला नाम। देन आफ्टर इट इज़ गिव द नेम जावास्क्रिप्ट।
So in September 1995 the name was changed to the LiveScript, not JavaScript. उसका नेक्स्ट पहला नाम जो था उन्होंने मार्क एडरसन से प्रेरणादायक होके उन्होंने मूर्छा करके नाम रखा था. उसके बाद उन्होंने सितंबर 1995 में नाम रखा था LiveScript, ठीक है, LiveScript. एंड देन इन दिसंबर 1995 upon receiving a trademark license from the Sun. अब Sun क्या है? Sun is the company and he was the founder of Java. Java का founder है Sun माइक्रोसिस हम जिसे कहते हैं, ठीक है. तो उनसे लाइसेंस लेने के बाद उन्होंने नेम चेंज किया LiveScript का JavaScript. ओके. जनरल पर्पज़ ऑफ जावास्क्रिप्ट इंजन हैज़ बीन एम्बेडेड इन वेब ब्राउज़र. तो इसका जनरल पर्पस क्या है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का? तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हमेशा हम वेब ब्राउज़र के अंदर उसको एम्बेड कर सकते हैं, यानी HTML टैग्स के अंदर हम उसको एम्बेड कर सकते हैं. जावास्क्रिप्ट जैसे ही हम VB स्क्रिप्ट का भी यूज़ कर सकते हैं. तो वो भी VB लैंग्वेज से VB.NET से इंस्पायर होकर उन्होंने VB स्क्रिप्ट में उसको कन्वर्ट किया था. तो वो भी हम एम्बेड कर सकते हैं वेब ब्राउज़र्स के अंदर. तो वेब ब्राउज़र्स जैसे उस टाइम पे नेटस्केप चल रहा था, IE यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर चल रहा था, एंड सो ऑन. और आज के ज़माने में हम क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा ऐसे ब्राउज़र्स हम चला रहे हैं. ECMA 262, ठीक है. इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन. ये कोई एक एसोसिएशन है. स्पेसिफिकेशन डिफाइन अ स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज. तो इस एसोसिएशन ने एक स्टैंडर्ड्स वर्जन डिफाइन किया जावास्क्रिप्ट का. ECMA स्क्रिप्ट एडिशन 1 एंड ECMA स्क्रिप्ट एडिशन 2. तो ये जो स्टैंडर्ड्स उन्होंने डिफाइन किए तो उसको उन्होंने एडिशन 1 एंड एडिशन 2, जैसे हम बुक्स के एडिशंस देखते हैं, एडिशन 1, 2, 3, 4. तो व्हाट इज़ मीन बाय कि वो नेक्स्ट वर्जन्स रहते हैं, अपडेटेड वर्जन्स रहते हैं. तो उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का जो स्टैंडर्ड था उसको नेक्स्ट वर्जन में कन्वर्ट किया गया और 2 वर्जन्स में उसको कन्वर्ट. पहला जो वर्जन था उसको एडिशन 1 करके उन्होंने कॉल किया, एंड सेकंड जो नेक्स्ट वर्जन आया उसको एडिशन 2 करके कॉल किया. सो ECMA ये एक एसोसिएशन है, यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन. एडिशन 1 is the first standardization version of JavaScript and edition 2 is the second official standard version of JavaScript. तो पहला जो था वो जनरलाइज था एंड सेकंड एडिशन जो आया वो ऑफिशियल स्टैंडर्डाइज वर्जन था. ओके, इस तरीके से ये जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री है. देन एडवांटेजेस क्या है? हम जब जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं हमें पता है कि इट इज़ एम्बेडेड इन अ वेब ब्राउज़र. वेब ब्राउज़र के अंदर हम इसको एम्बेडेड कर सकते हैं. तो इसके एडवांटेजेस क्या है? पहला एडवांटेज तो ये है कि इट इज़ एग्जीक्यूटेड ऑन क्लाइंट साइड. जैसे मैंने बताया आपको इसके पहले कि क्लाइंट साइड एग्जीक्यूशन क्या होता है और सर्वर साइड एग्जीक्यूशन क्या होता है. सो बेस्ट वाई इट इज़ बेस्ट? क्योंकि ये एग्जीक्यूट होती है क्लाइंट साइड. द कोड इज़ एग्जीक्यूटेड ऑन यूज़र प्रोसेसर इंस्टेड ऑफ वेब सर्वर. तो यही मैंने आपको इसके पहले बताया कि वेब सर्वर पे एग्जीक्यूट होना मतलब क्या कि क्लाइंट से रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पे, वेब सर्वर पे. वेब सर्वर में ऑलरेडी जो सॉफ्टवेयर रहता है वो सॉफ्टवेयर में रिक्वेस्ट जाके उसको एग्जीक्यूट करके उसका रिस्पॉन्स फिर से रिटर्न आता है आपके ब्राउज़र पे यानी क्लाइंट साइड पे. तो उसके लिए हमें थोड़ा वेट करना रहता है, इसीलिए सर्वर साइड प्रोग्रामिंग जो रहती है थोड़ी बल्कि प्रोग्रामिंग रहती है. बट क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग हमेशा क्या रहती है? लाइट वेटेड. क्यों लाइट वेटेड? क्योंकि जो भी एग्जीक्यूशन है वो सिर्फ क्लाइंट साइड जो प्रोसेसर है वहीं पे एग्जीक्यूट होता है इंस्टेड ऑफ सर्वर साइड. सो दैट द कोड इज एग्जीक्यूटेड ऑन यूजर्स प्रोसेसर यानी क्लाइंट साइड प्रोसेसर इंस्टेड ऑफ द वेब सर्वर. दिस मीन्स लेस लोड ऑफ द सर्वर. तो इसका बेनिफिट क्या है कि यहाँ पे लोडिंग टाइम जो है वो क्या होता है? रिड्यूस्ड होता है. जैसे मैंने अभी आपको एक साइट ओपन करके बताई कॉलेज की, तो स्टार्टिंग में जब मैंने उसको ओपन किया था तो हमें थोड़ी देर उसको राह देखनी पड़ी ओपन होने के लिए, क्योंकि वो क्या है, साइट जो है वो बल्कि साइट है, क्योंकि वो उसका जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर पे जा रहा है, सर्वर पे जाके उसका रिस्पॉन्स आ रहा है. तो इसमें लोडिंग टाइम हमें ज़्यादा लग रहा है, वेट करना पड़ रहा है. अगर क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग अगर हम यूज़ करते हैं तो उसमें लोडिंग टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाता है और इसलिए हमें कम से कम टाइम पे हमें हमारा रिस्पॉन्स मिल जाता है. सो दैट जावास्क्रिप्ट इज़ द क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जावास्क्रिप्ट इज़ रिलेटिवली ईजी लैंग्वेज. अब ईजी लैंग्वेज भी उन्होंने कहा है. वाई?
क्योंकि जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज इज़ रिलेटिवली ईजी टू लर्न एंड as compresses of syntax that is close to the English. आई नो दैट कि जावा स्क्रिप्टिंग इसलिए ईजी है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके साथ साथ यूज़र ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो उसके सिंटैक्सेस, वो लैंग्वेज, वो सब हमारे लिए लर्न करना और उसको लिखना ज़्यादा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू दी अदर लैंग्वेजेस। तो जावा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ईजियर है रिलेटिव टू दी अदर लैंग्वेजेस। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हमेशा ईजी रहती है क्योंकि वो बिल्ट इन हमें वहाँ पे सिंटैक्सेस प्रोवाइड करती है जो इजी टू अंडरस्टैंड होती है। देन अगेन नेक्स्ट एडवांटेजेस इज इंक्रीज इंटरएक्टिविटी। Interactivity increased. We can create interfaces that react when the user hovers over them with the mouse or activates them via the keyboard. तो इंटरएक्टिविटी यहाँ पे इंक्रीज़ होती है क्योंकि हम अगर वेब पेजेस क्रिएट कर रहे हैं तो वेब पेजेस पे हम जिस तरीके से हम वहाँ पे वेब पेज डिफ़ाइन करते हैं तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, इंटरएक्टिविटी रहती है। हम वहाँ पे लिंक्स दे सकते हैं, हाइपर लिंक्स दे सकते हैं, कीबोर्ड्स के थ्रू हम डेटा एंट्री कर सकते हैं, माउस के थ्रू हम ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड वेब हम सर्च कर सकते हैं। तो इसलिए जावा स्क्रिप्टिंग का एक एडवांटेज है कि वो आपकी इंक्रीज़ करती है इंटरएक्टिविटी। रिचर इंटरफेसेस, यू कैन यूज़ द जावा स्क्रिप्ट टू इंक्लूड such atom as drag and drop components and sliders to give the rich interface to your sites. तो जो आप वेब पेजेस या साइट्स डिज़ाइन करते हो, ठीक है, तो यू आर द प्रोग्रामर। आप जब वेब पेज डिज़ाइन करते हो तो आपके पास इस तरीके के कंपोनेंट्स है जो आपके डिज़ाइन व्यू को ज़्यादा रिचर लुक प्रोवाइड करते हैं। जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप कंपोनेंट हो गया, या फिर ग्रिड कंट्रोल हो गया, स्लाइडर कंट्रोल हो गया, कम्बो बॉक्स हो गया। तो ऐसे कुछ कंट्रोल्स या कंपोनेंट्स ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में है जो आपके वेबसाइट को या आपके वेब पेज को रिचर लुक प्रोवाइड करता है। तो इसलिए रिचर इंटरफेस ये भी इसका एक एडवांटेज है। फिर डिसएडवांटेजेस क्या है या फिर लिमिटेशंस क्या है? तो लिमिटेशंस क्या है? तो जावास्क्रिप्ट कैन नॉट राइट टू फाइल ऑन सर्वर विदाउट हेल्प ऑफ द सर्वर साइड स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका है कि हम ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो इसलिए हम ऐसा कोई स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते या सेव नहीं कर सकते सर्वर साइड पे किसी फाइल में ताकि वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बन जाए। तो इसलिए अगर ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है तो हम इसको सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं बना सकते हैं। सो जावा स्क्रिप्ट कैन नॉट राइट टू फाइल ऑन द सर्वर विदाउट हेल्प ऑफ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। तो उसके लिए अगर मुझे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग बनानी भी है सो इट इज़ अगर मैंडेटरी मुझे बनानी है उसको स्क्रिप्टिंग साइड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, तो मुझे उसके लिए एक कंट्रोल रहता है एजेक्स नाम का जो कंपोनेंट रहता है, या उसमें जावास्क्रिप्ट में उन्होंने एजेक्स करके एक नेक्स्ट कंपोनेंट आपको दिया है, उसका मुझे यूज़ करना पड़ेगा। तो एजेक्स का यूज़ करके मैं रिक्वेस्ट सेंड कर सकती हूँ सेंडर को, सर्वर को, तो ही मेरी प्रोग्रामिंग यानी ये जो क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो सर्वर साइड जाके एग्जीक्यूट हो सकती है। तो यहाँ पे सर्वर क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है अगर उसको मुझे सर्वर साइड प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करना है देन इजीली कैन नॉट बी कन्वर्टेड। किसी फाइल को मैं वहाँ पे सर्वर पे सेंड नहीं कर सकती या राइट नहीं कर सकती, उसके लिए मुझे एजेक्स का सपोर्ट लेना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट कैन नॉट एक्सेस बैकएंड डेटाबेसेस विदाउट द सर्वर साइड स्क्रिप्ट। ये भी सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि बैकएंड डेटाबेसेस मीन्स वी कैन नॉट क्रिएटेड द कनेक्टिविटी विद द बैकएंड डेटाबेसेस। तो जितने भी बैकएंड डेटाबेसेस है, अगर मैं कोई वेबसाइट क्रिएट कर रही हूँ और उसमें मुझे कनेक्टिविटी करनी है डेटाबेस के साथ, डेटाबेस में डेटा स्टोर करना है, रिट्राइव करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, तो अगर कुछ डेटाबेसेस के साथ मुझे कनेक्टिविटी करनी है देन इट इज़ नॉट पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। जावास्क्रिप्ट कैन नॉट रीड फ्रॉम और राइट टू द फाइल इन द क्लाइंट। तो जिस तरीके से ये क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है बट ये डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि ये किसी फाइल के साथ भी कनेक्ट नहीं हो सकती है और किसी फाइल से डेटा रीड एंड राइट भी नहीं कर सकती है।
even though the JavaScript is running on the client computer, the one where the web page is being viewed, it is not allowed to access anything outside the web page itself. मीन्स अगर ऐसा कुछ है कि जब मैं क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करती हूँ तो मैं यहाँ पे डायनामिकली किसी दूसरे वेब पेज को एक्सेस नहीं कर सकती. अगर जो पेज मैंने बनाया है क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू, जावा स्क्रिप्टिंग के थ्रू, उसी पेज को मैं व्यू कर सकती हूँ. ठीक है, उसी पेज को मैं देख सकती हूँ, बट वी कैन नॉट नेविगेटेड फ्रॉम दिस पेज टू अदर पेज. तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है. दिस इज़ डन फॉर द रीजन्स ऑफ सिक्योरिटी. तो ये इसलिए उन्होंने दिया है कि सिक्योरिटी पर्पस, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू. JavaScript does not have multi-threading. JavaScript does not have multi-threading capabilities. तो multi-threading again is one of the concept जो हम आगे जावा में आप लोगों ने पढ़ा होगा या आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं. तो multi-threading यहाँ पे नहीं हो सकती है JavaScripting में. So these are the disadvantages of JavaScript. अब JavaScript is the scripting language. तो ऑब्वियसली एंड इट इज़ एम्बेडेड इन HTML टैग्स. HTML टैग्स में उसको एम्बेडेड किया जाता है. तो ऑब्वियसली वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और एम्बेडेड किया जाता है HTML टैग के अंदर, तो उसका कुछ सिंटैक्स होगा. तो सिंटैक्स क्या है? तो स्क्रिप्ट टैग. स्क्रिप्ट टैग ये एक टैग है. ठीक है, इस टैग के अंदर आपको जावा स्क्रिप्टिंग लिखनी है, जावा स्क्रिप्ट कोड लिखना है उस टैग के अंदर. अब ये स्क्रिप्ट टैग आप आइदर जो हमारा बॉडी टैग रहता है या हेड टैग रहता है उसके अंदर भी आप डिफ़ाइन कर सकते हो और बॉडी टैग के अंदर भी डिफ़ाइन कर सकते हो. तो जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब भी हम पढ़ेंगे, प्रोग्रामिंग जब करेंगे, तो उसमें सबसे पहले HTML टैग रहता है. HTML टैग के अंदर बॉडी टैग कंटेन टाइटल टैग, देन हेड टैग कंटेन टाइटल टैग, देन बॉडी टैग एंड बॉडी टैग कंटेन स्क्रिप्ट टैग एंड सो. तो स्क्रिप्ट टैग आता है, उसके अंदर हेडिंग्स आती है, उसके अंदर ये सब चीज़ें आती है बॉडी के अंदर. और बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें हम वहाँ पे टैग के अंदर डिफाइन करते हैं तो वो वेब पेज पे रेंडर हो जाते हैं. रेंडर होना यानी एग्जीक्यूट होना. तो इस तरीके से इसका सिंटैक्स रहता है जावा स्क्रिप्टिंग का. जावा स्क्रिप्ट कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग द जावा स्क्रिप्ट स्टेटमेंट दैट आर प्लेस्ड विद इन द स्क्रिप्ट टैग. ओके, तो ये इसका सिंटैक्स है. ये सिंटैक्स आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. स्क्रिप्ट टैग इसी तरीके के सिंटैक्स हमें लिखने पड़ेंगे. एंड HTML टैग इन द वेब पेज. तो जो HTML टैग रहता है हमारा, उसके अंदर हम स्क्रिप्ट टैग को डिफाइन करते हैं. तो इसका ये सिंटैक्स है स्क्रिप्ट टैग. फिर ये इसके एट्रीब्यूट्स हम कह सकते हैं. इसके लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द एट्रीब्यूट, टाइप इज़ वन ऑफ द एट्रीब्यूट. तो इस तरीके से अलग अलग एट्रीब्यूट्स रहेंगे, आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं. सो लैंग्वेज हमें बताती है कि हम कौन सी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं. सो लैंग्वेज रिप्रेजेंट द विच स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन अवर HTML वेब पेज. तो यहाँ पे हम जावा स्क्रिप्ट डिफाइन करेंगे. अगर वी स्क्रिप्ट यूज़ करना है तो वी स्क्रिप्ट डिफाइन करेंगे. टाइप बताता है कि हाइपरटेक्स्ट वेब पेज है आपका और उसके साथ साथ जावा स्क्रिप्ट है. तो एक्चुअली टाइप एंड लैंग्वेज बोथ आर द सिमिलर. या फिर आप लैंग्वेज को ऑप्शनल भी रख सकते हो. इट इज़ ऑप्शनल, लिखना ज़रूरी नहीं है. उसके बाद इस टैग के अंदर यहाँ पे हम लिखते हैं कोड. ठीक है, जावा स्क्रिप्ट कोड. तो एट्रीब्यूट्स क्या है? जैसे मैंने बताया कि लैंग्वेज, टाइप, दे आर एट्रीब्यूट्स. तो उसी तरीके से एलिमेंट्स क्या है जावा स्क्रिप्ट के, या फिर एट्रीब्यूट्स क्या है. सो एट्रीब्यूट्स यूज्ड इन द स्क्रिप्ट टैग आर SRC. ये URL के लिए यूज़ किया जाता है या एक्सटर्नल फाइल्स को एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है SRC. लैंग्वेज ये डिप्रिकेटेड यानी ऑप्शनल. ठीक है, डिप्रिकेटेड है यानी ऑप्शनल है. आप लैंग्वेज नहीं लिखा तो भी वो बाय डिफ़ॉल्ट टाइप में आप स्पेसिफाई कर सकते हो. यहाँ पे दिख रहा है आपको टाइप में आपने टेक्स्ट ऑब्लिक क्या लिखा है, जावा स्क्रिप्ट. तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जावा स्क्रिप्ट यानी ये बताता है कि वी आर यूजिंग अ लैंग्वेज जावा स्क्रिप्ट. तो इसलिए लैंग्वेज जो एट्रीब्यूट है ये डिप्रिकेटेड है यानी ऑप्शनल है. एंड टाइप इज़ अगेन वन ऑफ द एट्रीब्यूट. तो इस स्क्रिप्ट टैग के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं या एलिमेंट्स कौन कौन से हैं. तो SRC एक्सटर्नल फाइल एक्सेस करने के लिए, लैंग्वेज जो ऑप्शनल है, जो बताता है कि विच लैंग्वेज टू बी यूज्ड, एंड टाइप
तो इसका डिटेल में बताया है यहाँ पे। द सोर्स एट्रीब्यूट SRC इज़ यूज टू स्पेसिफाई द सोर्स जावास्क्रिप्ट फाइल, यानी जो एक्सटर्नल फाइल या जावास्क्रिप्ट फाइल को आपको आपके HTML वेब पेज के अंदर अगर आपको उसको एक्सेस करना है तो SRC एट्रीब्यूट आपको वहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। लैंग्वेज एट्रीब्यूट इज़ यूज टू स्पेसिफाई द जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज। टाइप एट्रीब्यूट इज़ यूज टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ द फाइल। फाइल का टाइप क्या है, टेक्स्ट फाइल है। एंड अगेन कंटेंट क्या है, तो हम कंटेंट यानी कोड कौन सा यूज़ कर रहे हैं, तो जावास्क्रिप्ट कोड यूज़ कर रहे हैं। सो दीज आर द बेसिक एट्रीब्यूट्स ऑफ द स्क्रिप्ट टैग। देन डिप्रिकेटेड मीन्स लैंग्वेज एट्रीब्यूट इज़ डिप्रिकेटेड यानी ऑप्शनल है। टाइप एट्रीब्यूट इज़ नीडेड फॉर द ओल्ड वर्जन। अब ये भी टाइप वाला जो एट्रीब्यूट है वो ओल्ड वर्जन, जब हम ओल्ड वर्जन यानी जैसे नेटस्केप हो गया या आई हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ये ओल्ड वर्जन्स कहा जाता है इनको, तो तब ये टाइप एट्रीब्यूट का मीनिंग था। ओल्ड वर्जन सपोर्ट नहीं करते थे। मॉडर्न ब्राउज़र्स या फिर मॉडर्न ब्राउज़र्स जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट एज्यूम्स द लैंग्वेज एंड द टाइप ऑफ जावास्क्रिप्ट, देयरफॉर दीज एट्रीब्यूट्स आर ऑप्शनल फॉर देम। तो अभी मॉडर्न ब्राउज़र्स में आइदर आप लैंग्वेज यूज़ करो या टाइप यूज़ करो, दो में से कोई एक यूज़ कर सकते हो, बिकॉज बोथ आर द सिमिलर एंड बोथ आर सपोर्टेड बाय द मॉडर्न ब्राउज़र्स। सो दिस इज़ द कोड ऑफ इंटरनल HTML वेब पेज। इंटरनल जो आपका HTML वेब पेज जो रहता है उसका कोड इस तरीके का रहेगा। तो जैसे हमने ये पहला टैग आपको दिख रहा है जो है HTML टैग, ओके, स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग। उसके अंदर हेड टैग। सो स्क्रिप्ट टैग कैन बी रिटर्न आइदर इन हेड टैग एज वेल एज बॉडी टैग। दोनों टैग में आप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज डिफाइन कर सकते हो। तो हेड टैग में यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम यहाँ पे जावा स्क्रिप्टिंग कोड लिखने वाले हैं। इवन दैट बॉडी टैग के अंदर भी अगर आप स्क्रिप्ट टैग यूज़ करते हो तो जावा कोड हम लिख सकते हैं। देन द मेथड्स आर यूज्ड इन द कोडिंग लैंग्वेज। तो कोडिंग में हमें कौन सी मेथड्स यूज़ करनी है, तो विंडो डॉट अलर्ट्स मेथड इज़ बेसिकली यूज टू डिस्प्ले द अलर्ट डायलॉग बॉक्स। तो ये अलर्ट डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले करने के लिए विंडो डॉट अलर्ट मेथड यूज़ की जाती है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड इज़ यूज टू डिस्प्ले द डेटा ऑन ब्राउज़र इन डिस्प्लेइंग एरिया। तो ब्राउज़र में डिस्प्लेइंग एरिया में अगर कुछ डेटा मुझे डिस्प्ले करना है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड डिफाइन की जाती है। इनर HTML मेथड डिस्प्ले द डेटा इन HTML एलिमेंट। अगर HTML एलिमेंट के अंदर आपको कोई डेटा डिस्प्ले करना है तो उसके लिए ये मेथड है। देन कंसोल डॉट लॉग डिस्प्ले द डेटा ऑन ब्राउज़र कंसोल। तो अगर कंसोल में मुझे डिस्प्ले करना है कोई डेटा तो कंसोल डॉट लॉग मेथड भी मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो दीज आर द आउटपुट मेथड्स जिसके थ्रू हम कोई डेटा डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। दे आर नॉट अ इनपुट मेथड, ऑल दे आर आउटपुट मेथड्स। उसी तरीके से कुछ मेथड्स है। अलर्ट इसके पहले भी हमने देखा है, विंडो डॉट अलर्ट, कन्फर्म एंड प्रॉम्प्ट, ठीक है। सो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि स्क्रिप्ट टैग में टाइप डिफाइन किया है। अब यहाँ पे अलर्ट, विंडोज़ डॉट अलर्ट लिखो या नॉर्मल अलर्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हो। अलर्ट एंड देन इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट इन डबल कोटेशन क्या लिखा हुआ है, दिस इज़ एन अलर्ट मेथड, ओके। उसके बाद कन्फर्म मेथड में भी उन्होंने उसी तरीके से एक मैसेज दिया है, आर यू ओके, ठीक है। अब यहाँ पे जो अलर्ट मेथड है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं, डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले करने के लिए। तो जैसे ही अलर्ट मेथड एग्जीक्यूट होंगी तो यहाँ पे डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा कुछ इस तरीके का, ये अलर्ट वाला, ये आपको लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है, राइट साइड में इस तरीके का, दिस इज़ एन अलर्ट मेथड, ओके। ये डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा। कन्फर्म, आर यू ओके, ये भी एक डायलॉग बॉक्स है, यानी कन्फर्म यानी यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स है, लेकिन जब आप क्लिक करोगे ओके बटन पे तो आपको आपका मैसेज जो है वो प्रॉम्प्ट होगा। तो प्रॉम्प्ट क्या होगा, व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है। अगर हम प्रॉम्प्ट करना यानी इनपुट दे रहे हैं, व्हाट इज़ योर नेम, तो अगर आप कोई नेम यहाँ पे टाइप करते हो, जैसे ये आपको दिख रहा है यहाँ पे व्हाट इज़ योर नेम, नेम आपने टाइप किया एंड देन क्लिक ऑन ओके बटन, तो वो जो भी इनपुट स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट की जाएंगी बाय द कंपाइलर। अगेन प्रॉम्प्ट बॉक्स से हम क्या ले सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं। हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है।
सो जो भी अगर मुझे इनपुट स्ट्रिंग लेनी है तो यहाँ पे इनपुट स्ट्रिंग बाय डिफ़ॉल्ट अगर बतानी है तो बाय डिफ़ॉल्ट भी मैं यहाँ पे शो कर सकती हूँ, जैसे यहाँ पे 20 शो गया है। देन व्हेन वी क्लिक ऑन ओके बटन तो इनपुट स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट की जाती है। तो इस तरीके से ये कुछ मेथड्स है, इस मेथड्स का यूज़ करके हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर। सो हियर इज़ द फर्स्ट प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे हम एक देख लेते हैं जस्ट अ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करनी है। तो जैसे ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो गया, तो हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को हम ओपन कर देते हैं सीधा, क्योंकि हमें उसको सेव एज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे अभी हम सबसे पहले हमें क्या करना है, HTML टैग्स यूज़ करने हैं। तो HTML ओपनिंग टैग एंड HTML क्लोजिंग टैग। ओके, इन बिटवीन दिस टैग सबसे पहला टैग हम यहाँ पे हेड टैग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ये है हमारा हेड टैग। एंड इन हेड टैग वी आर डिफाइन अ टाइटल टैग, टाइटल ऑफ द पेज, पेज का टाइटल अगर मुझे कुछ डिफाइन करना है तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकती हूँ। जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम। ओके, देन क्लोजिंग ऑफ टाइटल टैग, ये हेड टैग हो गया। फिर उसके नीचे हम आते हैं बॉडी टैग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, एंड इन बिटवीन दिस बॉडी टैग हम डिफाइन करेंगे स्क्रिप्ट टैग, स्क्रिप्ट। ओके, अब स्क्रिप्ट में एट्रीब्यूट्स, उसका जो इम्पोर्टेंट वाला एट्रीब्यूट्स कौन सा है, टाइप, लैंग्वेज और टाइप, ये ऑप्शनल है। तो हम टाइप जैसे हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे इक्वल्स टू टेक्स्ट ऑब्लिक जावास्क्रिप्ट एंड ये उसका हो गया क्लोजिंग स्क्रिप्ट। ठीक है, अब इन बिटवीन दिस स्क्रिप्ट टैग हमें जावास्क्रिप्ट कोड लिखना है। तो हम अभी फ़िलहाल हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे हेलो ये हम सिर्फ टाइप करेंगे। ओके, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे प्रोग्रामिंग की है। देन सेव एज दिस फाइल, ये हमारा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। अब इसको हम सेव एज करते हैं, फ़िलहाल हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे ही सेव करते हैं। नीचे आपको यहाँ पे WT एंड ऑल फाइल जाना है, WT डॉट, अब यहाँ पे आपको .html फाइल है हमारी, तो HTML आपको डिफाइन यानी एक्सटेंशन डिफाइन करना मैंडेटरी है। तो wp.html और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है ऑल फाइल एंड क्लिक ऑन सेव बटन। तो ये फाइल आपकी सेव हो गई होगी, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे आइकॉन दिख रहा है आपको, तो ये सेव हो गई है WP नाम से। अब इसको हम रन करेंगे, ओपन करेंगे, तो ये देखो आपको यहाँ पे मैसेज दिख रहा है, हेलो मैसेज। अब जैसे ही मैंने इसको रन किया तो ये कुछ स्क्रॉल नहीं हुई, क्योंकि दिस इज़ द क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्क्रॉलिंग नहीं हुआ यहाँ पे। ठीक है, जैसे इसके पहले ये सुधा सुरेश भाई मनियार में हमने जब किया था तो यहाँ पे स्क्रॉलिंग हो रहा था। ठीक है, बट व्हेन आई ओपनिंग दिस पेज, जब मैंने इस पेज को ओपन किया, फिर से ओपन करके दिखाती हूँ, जब मैंने इसको क्लिक करके ओपन किया तो ओपन, ठीक है, ओपन किया
तो ये फट से ओपन हो गया, बिकॉज द जावास्क्रिप्ट इज क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड द रिक्वेस्ट आर एग्जीक्यूटेड ऑन क्लाइंट साइड, नॉट ऑन द सर्वर साइड. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, कल हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे.